अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सीएस एंड आईटी। आज की वीडियो के अंदर हम एमवीसी को डिस्कस करेंगे। एमवीसी बेसिकली हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब इंजीनियरिंग के अंदर। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर ओवरऑल जो है वो होता क्या है। तो बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है वो आपके पास एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है जिसके अंदर आप डिफरेंट वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं और उसके अलावा आप किसी एक वेब ऐप के डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओवर सेवरल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बेसिकली एमवीसी के 3 पार्ट्स हैं, मॉडल है, व्यू और कंट्रोलर है और ये तीनों पार्ट जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तीनों पार्ट्स के रोल्स और डिफरेंट हैं, तीनों पार्ट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट ये तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई हमारे पास आउटकम आती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, उसके साथ-साथ हम एक डायग्राम के थ्रू भी जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है मॉडल व्यू कंट्रोलर की, इसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया था इसके 3 पार्ट हैं, यहाँ पे मॉडल है, व्यू है, कंट्रोलर है। तो जो जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसको हम फर्दर जो है वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि जो मॉडल, कंट्रोलर और व्यू जो है, वो एक लूप के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे व्यू जो है यूज़र जो है वो इंटरैक्ट करता है, यूज़र जो है व्यू को यूज़ करता है एज़ अ इंटरफ़ेस के तौर पे। बट व्यू जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे मॉडल के साथ रिलेट नहीं कर रहा। व्यूज़ के थ्रू हम डायरेक्टली यहाँ पे मॉडल को एक्सेस नहीं कर रहे। व्यू को जो है वो कोई यूज़र जो है वो एज़ अ इंटरफ़ेस यूज़ करता है और जब वो मॉडल को एक्सेस करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो थ्रू कंट्रोलर करेगा। डायरेक्टली व्यू जो है वो मॉडल को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहा। तो यूज़र जो है वो व्यू को सीज़ करता है, देखता है और यूज़ करते हुए कंट्रोलर को वो मॉडल को आगे फर्दर जो है वो वहाँ पे किसी प्रोसेस को मैनिपुलेट यहाँ पे कर सकता है। और उसके अलावा यूज़र जो है वो अपडेट कर सकता है मॉडल को, उसके अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकता है। तो डिफरेंट वर्किंग जो है वो इसके थ्रू यहाँ पे कर सकता है। तो फर्दर हम इनके रोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। व्यू का यूज़र जो है जैसे व्यू इंटरफेस को यूज़ करता है, कंट्रोलर का क्या काम है, मॉडल का क्या काम है, फिर आगे हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो मॉडल है वो क्या होता है। तो एक्चुअली जो एक्चुअल चीज़ है यहाँ पे वो हमारे पास मॉडल है, जो जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मॉडल जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडल के अंदर जो है हम डिफरेंट फंक्शंस को जो है वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम कोई डाटा रिट्राइव करना है, डाटा इंसर्ट करना है, डाटा अपडेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है या कोई डाटा जो है वो स्टोर करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक मॉडल के अंदर होंगी। ठीक है, मॉडल के अंदर ये सारा का सारा डाटा जो है किसी भी मॉडल के अंदर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है या कुछ स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कंप्लीट लॉजिक्स जो है उसके अंदर लॉजिक्स को डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं डाटा के ऊपर और किस तरह से हमें उसको मैनिपुलेट करना है, तो ये सारी की सारी लॉजिक्स जो हैं वो मॉडल के अंदर मौजूद होती हैं। इन शॉर्ट मॉडल जो है वो यहाँ पे बेस है जिसके अंदर व्यू को यूज़ करते हुए हम जो है वो इस मॉडल को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। तो मॉडल के अंदर एक्चुअल हमारे पास ये एक बैकिंग स्टोर है जिसको आप कहते हैं या आप कह सकते हैं जी डाटा वेयर हाउस है, जहाँ पे आपका कंप्लीट डाटा जो है यहाँ पे मौजूद होता है। आप किसी भी जो है वो वेबसाइट है या कोई वेब ऐप है, जब भी कोई इंटरेक्ट करते हैं जो डाटा आप एक्सेस कर रहे होते हैं, बेसिकली पहले जो है उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट मॉडल जो है उसके बैकएंड के ऊपर मौजूद होता है। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे व्यू है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। व्यू क्या है, बेसिकली यूज़र इंटरफेस है और हमने किसी भी जब मॉडल के साथ इंटरेक्शन करनी होती है तो डेफिनेटली ये हमारे पास इंटरेक्शन एलिमेंट कहलाता होता है जिसके थ्रू हम मॉडल के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। बट जैसे मैंने लास्ट जो है वो प्रीवियस डायग्राम के अंदर आपको बताया कि हम डायरेक्टली जो है वो मॉडल के साथ यहाँ पे व्यू जो है वो डायरेक्टली मॉडल को एक्सेस नहीं कर सकता, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर उसको एक्सेस करेगा। तो उसके अलावा जो व्यू है उसका काम जो कैन बी अ वेब पेज। व्यू जो है वो आपके पास कोई वेब पेज हो सकता है। जो मेन पर्पज़ है व्यू का वो ये है कि जो आपके पास बेसिकली जो डाटा जहाँ पे मौजूद है मॉडल, आपने उसको एक्सेस किस तरह से करना है। जस्ट लाइक दैट, जैसे आप किसी विंडो को एक्सेस करते हैं, किसी अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं तो आपके पास उसका व्यू होता है। या आप जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन के ऊपर जाते हैं तो आपके सामने एक व्यू आता है। तो आप व्यू को जो है वो यूज़ करते हुए एटीएम के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसके बैकएंड के ऊपर मॉडल होता है, बट डायरेक्टली आप मॉडल को एक्सेस नहीं करते। डेफ़िनेटली उसके दरमियान में पाथवे है, उसके अंदर कंट्रोलर मौजूद है।
तो व्यू का बेसिकली काम क्या होता है, ये इंटरेक्शन एलिमेंट है, आपने किसी भी मॉडल के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ये बेसिकली आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसके बाद आपके पास कंट्रोलर है, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोलर जो है वो सर्व कर रहा है एज़ अ मीडियम के तौर पे मॉडल के दरमियान और जो आपके पास जो है वो व्यू है उसके दरमियान जो मीडियम है उसका रोल जो है वो कंट्रोलर अदा कर रहा है। तो बेसिकली जैसे कोई यूज़र है उसको कोई वेब पेज चाहिए तो वो व्यू को यूज़ करेगा, व्यू के थ्रू वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी थ्रू कंट्रोलर मॉडल के पास, मॉडल जो है वो फिर उस यूज़र को उसका डिज़ायर्ड डाटा जो है वो उसको वहाँ पे जो है वो एलोकेट करेगा। तो जितनी भी यूज़र इंटरेक्शन है, जो मॉडल के साथ इंटरेक्शन जो है वो हैंडल की जाती है, वो विद हेल्प ऑफ कंट्रोलर की जाती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अभी बताया आपको कि व्यू के थ्रू हम डायरेक्टली मॉडल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके लिए पर्पज़ के लिए हमें कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, तो हम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर जो है हम मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। तो कंट्रोलर का काम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो डाटा को रिसीवन और रिस्पॉन्डिंग टू यूज़र एक्शन, जो यूज़र के एक्शंस हैं उसको जो है कोई डाटा रिसीव होना है, कोई अपडेट करना है, कोई यूज़र को किस तरह से रिस्पॉन्स देना है उसके एक्शन का, तो इसका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपके पास है लाइक है कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो हम फर्दर आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैं आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कस्टमर जो है यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 एंटिटीज़ हैं, कस्टमर है, वेटर है और कुक है। तो यहाँ पे किचन जो है वो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस के तौर पे ली हुई है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, तो रेस्टोरेंट जैसे आप जाते हैं, आप एक कस्टमर हैं किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, आप वहाँ पे बैठते हैं तो फिर आपके पास जो है वो वेटर आता है, तो आप उसको कोई ना कोई जो है वो यहाँ पे ऑर्डर लिखवाते हैं, तो वो वेटर जो है वो कुक के पास चला जाता है। तो डेफ़िनेटली जो कस्टमर है वो डायरेक्टली कुक के पास नहीं जाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली कुक के पास नहीं जा सकता। जैसे आप लोग खुद इसका अपने रियल लाइफ़ के अंदर एग्ज़ाम्पल करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाते हैं। आप ये नहीं जा कहते कि रेस्टोरेंट के अंदर गए एंड डायरेक्टली कुक के पास चले जाएँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको वहाँ पे फ़ौरन दे दे। तो डेफ़िनिटली आपको जो है वो उस रेस्टोरेंट में बैठना पड़ेगा, आपके पास वेटर रहेगा, आपसे ऑर्डर लेगा, वो इसको राइट करेगा, राइट करने के बाद कुक के पास ले जाएगा। अब कुक को भी जो है वो हर चीज़ जो है उसके पास फ़ौरी तौर पे मौजूद नहीं है, उसके पास जो है वो उसके हैंड के अंदर मौजूद नहीं है। तो कुक डेफ़िनेटली जो है वो किचन के अंदर जाएगा, किचन के अंदर सामान मौजूद होगा, वो इंग्रीडिएंट्स मौजूद होंगे, वो उसको तैयार करेगा, उसको रेडी करेगा, रेडी करने के बाद फिर कुक जो है वो वेटर के हवाले करेगा, वेटर फिर जो है वो कस्टमर के पास लेके जाएगा। तो इन सारी जो है वो फ़ॉर्मेलिटीज़ जो हैं, जैसे आप लोग खुद इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो कस्टमर डायरेक्टली कुक के साथ या किचन के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं है। इसी तरह वेटर का डायरेक्टली जो है वो किचन के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो वेटर ने जो है वो इंटरैक्ट करना है कस्टमर के साथ, फिर वेटर ने इंटरैक्ट करना है एज़ अ कुक के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हम इनको जब देखते हैं तो हमारे पास कस्टमर जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो है वो एज़ अ व्यू के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। कस्टमर जो है हमारे पास यहाँ पे एज़ अ व्यू है और वेटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे एज़ अ कंट्रोलर काम कर रहा है और कुक जो है वो हमारे पास यहाँ पे एज़ अ मॉडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुक के पास जो है वो उस कम रेस्टोरेंट की कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसके तमाम ऑपरेशंस उसके पास हैं, उसके अंदर डाटा वो जैसे किचन के अंदर जो इंग्रीडिएंट्स हैं, जो डिफरेंट फूड है वो उसके पास वहाँ पे मौजूद है। तो सारा कुछ जो है वो कुक के अंडर कंट्रोल है। बट कस्टमर जब भी जाएगा वो विद द हेल्प ऑफ वेटर जो है वहाँ से किचन से जो है वो चीज़ों को एक्सेस करेगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसके अंदर आप एमवीसी को जो है वो इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह जितने मल्टीपल जो है वो कस्टमर जाते जाएँगे, वेटर जो है उनके डिफरेंट जो है वो ऑर्डर लेता रहेगा और थ्रू किचन जो है कुक जो है वो उनके ऑर्डर्स को फुलफ़िल किया जाएगा। तो जस्ट लाइक एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसके अंदर लोग आ जा रहे हैं और वो अपने डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, अपडेट हो रहा है। तो इसी तरह से आपके पास जो एमवीसी है वो जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है जिसके अंदर आप किसी एक ऐप को अगर डिज़ाइन करते हैं तो आप उसको डिफरेंट सेवरल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोबारा वो मॉडल यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया है, आप इसके अकॉर्डिंग इसको ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे कस्टमर जो है वो व्यू है, वहाँ पे मॉडल जो है हमारे पास वेटर है, कस्ट कंट्रोलर जो है सॉरी जो मॉडल है वो आपके पास कुक है और कंट्रोलर जो है यहाँ पे एज़ अ वेटर आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे देखें व्यू डायरेक्टली जो है वो मॉडल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, तो एक प्रॉपर जो है वो लूप के अंदर वो एक दूसरे के रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं।
तो वर्क फ्लो अभी जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, सारा कंप्लीट वर्क फ्लो है कि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है, इंटरफ़ेस जो है उसके सामने मौजूद होता है। वो थ्रू एक्सेस करता है कंट्रोलर के थ्रू, और उसके बाद जो है वो कंट्रोलर जो है वो बेसिकली एक्सेस कर रहा होता है मॉडल को। इस तरह से जो यूज़र्स की रिक्वेस्ट हैं वो थ्रू कंट्रोलर जो है वो मॉडल के पास पहुँचती हैं, और जो यूज़र है उसके पास उसका फिर दैन डिज़ायर्ड जो है वो डाटा आता होता है। तो एमवीसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है कि आपके पास यहाँ पे कोड जो है वो ऑर्गेनाइज़ होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। आप इसको इज़िली एक्सटेंड कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई भी की जा सकते होते हैं पैरेंट क्लासेस को। और आपको जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास तीनों के रोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो आप इसको सेपरेटली भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस मॉडल के अंदर जो है वो फीचर एनहांसमेंट भी की जा सकती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोड जो है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो इस तरह जो है वो आपके पास एक कंप्लीट डिज़ाइन पैटर्न है। आप इस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हुए किसी एक ऐप के डिज़ाइन पैटर्न को सेवरल डिफरेंट ऐप के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो यूज़र जो है वो एमवीसी के थ्रू वेब एप्लीकेशन को उसको डेवलप करने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपने इसको ईज़िली अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं।